देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक बच्चे ने भेजा था, क्लास 12 का है, यूपी बोर्ड का है, ठीक है? देखो क्या है, मैथ का पेपर है, प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक पासे को 6 बार क्या करा जाता है? उछाला जाता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर पासे में जो हमने उछाला है सम संख्या आ जाती है, तो ये हमको सफलता मिल जाती है। इसको क्या कहेंगे? सफलता प्राप्त हो चुकी है, ठीक है? तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन में ये बताना है कि न्यूनतम मतलब कम से कम 5 असफलताएँ मिलें। क्या है? 5 असफलताएँ मिलें, कम से कम शब्द लिखा हुआ है न्यूनतम। अधिकतम का मतलब है कि अधिक से अधिक 5 सफलताएँ मिलें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, न्यूनतम 5 असफलताएँ का मतलब ये नहीं है कि 5 ही चाहिए। न्यूनतम का मतलब है 4 भी मिल सकती हैं, 3 भी मिल सकती हैं, सॉरी, न्यूनतम का मतलब है 5 भी मिल सकती है और 6 भी मिल सकती है, 7 भी मिल सकती है। नहीं, 7 नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 6 बार ही पासा उछालना है। तो न्यूनतम का मतलब क्या हुआ कि या तो 5 मिल जाए या फिर 6 असफलता मिल जाए, बात समझना। और अधिकतम का मतलब हुआ कि 4 भी अधिकतम का मतलब हुआ 4 भी मिल सकती है। जैसे आपसे बोल दिया गया कि अधिकतम रेंज है आपकी, तो इसका मतलब अगर 5 नंबर आपको लाने हैं, अधिकतम मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 नंबर नहीं आ सकते, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 5 के ऊपर नहीं जा पाएँगे, ठीक है? ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है, एस में क्या-क्या है। एस में देखा जाए तो अगर पासे को उछालोगे एक बार में तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है? अब इसमें बोला है कि अगर सम संख्या आ जाती है तो हमें सफलता मिल जाती है। तो सम संख्या के लिए लिख लो, सम संख्या। सम संख्या क्या-क्या है? सम संख्या 2 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर कुल कितने हैं? कुल कितनी डिजिट हैं यहाँ पर? कुल यहाँ पर हैं 6 डिजिट, और यहाँ पर कुल कितनी है? यहाँ पर कुल है 3। यानी अगर हमें सफलता पानी है, तो सफलता पाने के लिए इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा पासे को उछालने में, तो हमें सफलता मिल जाएगी। अगर इन तीनों के अलावा कुछ आएगा तो असफलता मिल जाएगी ना, यही तो बात हुई। तो चलो, तो यहाँ पर क्या है, माना सफलता पाने की प्रायिकता। सफलता पाने की प्रायिकता क्या है? सफलता पाने की प्रायिकता P है, ठीक है? अगर सफलता पाने की प्रायिकता P है तो P को कैसे निकालोगे? ये हमारे पास इन तीनों में से कोई आ जाएगा, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, यानी ये हमारे पास अनुकूल परिणाम है, ठीक है? तो अनुकूल परिणाम ऊपर लिखा जाता है। टोटल कितने हैं? 6 नीचे लिखा जाएगा, काट दो, कितना आएगा? 1/2। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए जो प्रायिकता है P कितना है? P की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, ठीक है? अब असफलता के लिए क्या होगा? माना असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता क्या है? असफलता की प्रायिकता Q है, ठीक है? अगर असफलता की प्रायिकता Q है तो सुनो, सफलता पाना और असफलता पाना दोनों का सम 1 होता है, क्योंकि प्रायिकता जो होती है 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो दोनों को सम करोगे 1 आएगा। दूसरी बात, अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, यानी इन तीनों में से कोई एक भी आ जाएगा उछालने में, तो क्या होगा? हमारे पास असफलता मिल जाएगी, क्योंकि ऑड नंबर आ जाएगा। इसने बोला सम नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो? 1 माइनस 1/2 भी कर सकते हो, ये P वाली की जगह। 1/2 क्यों घटाया है? क्योंकि हमारे पास किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, दोनों का सम कितना होता है? 1, प्रायिकता के केस में। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास Q आ गई 1/2। अब सुनो, अब जैसा बोला है, सबसे पहले हमें कौन सी प्रमेय पता होनी चाहिए? बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय क्या कहती है? बर्नौली प्रमेय ये कहती है कि अगर हमारे पास n आइटम है, n में से r को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए बर्नौली साहब ने ये बताया था कि इसकी प्रायिकता जो होगी, देखो n आइटम में r को हमें चाहिए सफलता मिल जाए, और तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? NCR P क्या है? किसी चीज की सफलता पाने की प्रायिकता, इसकी पावर क्या आएगा? R, और Q क्या है? किसी चीज के असफल होने की प्रायिकता, इसकी पावर क्या होगा?
n माइनस आर होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, ठीक है। पहला केस आओ, पहले केस ने बोला है कि न्यूनतम 5 असफलताएं न्यूनतम 5 असफलताएं का मतलब समझे, अगर हमें कम से कम 5 असफलता मिलती है, समझ रहे हो ना, न्यूनतम 5 असफलताएं का मतलब है कि अगर हम टॉस उछालते हैं तो कम से कम हमें 5 असफलता मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 नहीं मिल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 6 नहीं मिलेगा, 5 भी मिल सकती है, 6 भी मिल सकती है। दूसरी बात, अगर इसने बोल दिया है कि कम से कम 5 असफलता चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि 4 असफलता मिल जाए। 4 नहीं मिल सकता, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और आपने कंडीशन लगा दी कम से कम हमें 9 रुपए चाहिए आपसे, कितने चाहिए, 9 रुपए, तो हम आपको 9 रुपए तो देंगे कम से कम। ये नहीं हो सकता कि 8 दे दें, ठीक है, 9 देना ही होगा। हाँ, अगर 10 दे दें तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन 8 पे काम नहीं चलेगा। वही कहानी इसमें है, इसमें बोल दिया न्यूनतम 5 असफलताएं, इसका मतलब साफ है कि कम से कम 5 असफलताएं तो चलेगी, 6 भी चल सकती है, लेकिन 4 नहीं चल सकती, ठीक है। चलो चलो, अब इसमें क्या है, 6 क्यों चल जाएगी, क्योंकि 6 बार हमको उछालना है। पैसे के केस में हम तुमको 10 रुपए मेरे पास थे, 9 दे सकते हैं और 8 10 दे सकते हैं, लेकिन 8 नहीं दे सकते, 11 भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 10 रुपए मेरे पास खुद ही थे ना, तो 10 जब थे तो वही काम इसमें भी है। तो न्यूनतम के केस में क्या होगा, एक तो ये हो सकता है, क्या होगा, पहले 5 असफलताएं, 5 असफलताएं का मतलब है कि हमारे पास एक सफलता मिल जाए, एक सफलता मिल जाए, या फिर एक भी सफलता ना मिले, पहले एक सफलता मिल जाए, ठीक है। एक सफलता, सॉरी यहाँ पे 6 है, क्योंकि टोटल 6 है ना। 5 असफलताओं में अगर एक सफलता हमको मिल जाती है, एक सफलता मिल जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर 1/2, ये किसके है, ये p है, p की वैल्यू क्या है, सफलता की, इसकी पावर क्या होगा 1, 1/2, ये क्या है, असफलता, q की वैल्यू भी 1/2 है, ये 5 आया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर हमारे पास एक सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक सफलता मिल जाती है, तो 6 में अगर एक सफलता मिल जाती है तो बाकी 5 क्या होंगी, असफलताएं होंगी, तो वो हमने लिख दिया। अब सुनो, दूसरा है, हमें 6 में से एक भी सफलता नहीं मिलती है, 6 में से एक भी सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 की पावर क्या होगा 0, और 1/2 की पावर क्या होगा 6। ये 1/2 जो है सफलता पाने की, ये 1/2 है असफलता पाने की, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। पहले केस में हमने मान लिया कि एक सफलता मिल जाएगी, ये आर जो होता है क्या होता है, किसी चीज की सक्सेस होने की सफलता, तो यहाँ पर 1 मान लिया, इसका मतलब क्या है, एक सफलता मिली तो बाकी 5 क्या है, 5 ही क्यों, क्योंकि 6 बार ही उछालना है, 6 से ज्यादा नहीं करना है, तो 5 क्या आ गई, असफलता होगी। या फिर हमारे पास कोई भी सफलता नहीं मिली, तो टोटल कितनी 6 आ गई, असफलताएं आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखो 1/2 की पावर 5 और ये 6 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको हम बाहर कर लेते हैं। और NC1 अगर हमारे पास होता है, NC1 होता है तो इसकी वैल्यू n आती है, तो यहाँ n की जगह कितना है 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो अगर NC0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 7 बटा ये आ जाएगा 64, तो एक तो आंसर हमारा ये आ गया, ठीक। अब दूसरा आंसर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीआर के विषय में अगर नहीं पता है तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला होता है, एनसीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, इसका यूज किया गया है। अब यहाँ पर n बराबर r बराबर 1 रख दोगे ना, तो सब ये निकल के चला आएगा, ठीक। चलो दूसरा केस क्या है, इसने बोला है दूसरे केस में अधिकतम 5 सफलताएं, ठीक है। अधिकतम 5 सफलताओं में सुनो, अधिकतम 5 सफलताओं में क्या है, अगर अधिकतम 5 सफलता बोली है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, तो दिमाग में ये रखना है कि आपको 5 बार सफल होना है मैक्सिमम, 6 बार नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार भी नहीं हो सकते, एक बार भी हो सकते हैं, हो सकता है आप एक बार भी ना हो, यानी एक बार सफल हो सकते हैं, एक बार नहीं भी सफल हो सकते हैं।
लेकिन 5 से 6 नहीं हो सकते, क्योंकि इसने बोल दिया है अधिकतम 5 ही बार सफल हो सकते हैं। बात समझो, अगर आप एक बार भी नहीं सफल होते तब भी काम चल जाएगा, 2 बार नहीं सफल होते तब भी काम चल जाएगा, 3 बार नहीं सफल होते तब भी चलेगा, 1 भी बार नहीं सफल होते तब भी काम चलेगा, 4 बार नहीं सफल होते तब भी काम चलेगा, ठीक है? क्योंकि सॉरी, सफलताएँ चाहिए इसमें। फिर से सुनो, 1 बार भी नहीं सफल होते, काम चलेगा, ठीक है? अधिकतम 5 सफलताएँ हैं। 1 बार सफल 1 बार भी नहीं सफल होते, काम चलेगा, 1 बार सफल होते हैं तब भी काम चलेगा, 2 बार सफल होते हैं तब भी काम चलेगा, 3 बार सफल होते हैं तब भी काम चलेगा, 4 बार सफल होते हैं तब भी काम चलेगा, 5 बार सफल होते हैं तब भी काम चलेगा, लेकिन 6 बार सफल होते हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसने कंडीशन लगा दी कि मैक्सिमम 5 बार सफल हो सकते हैं, ठीक है? छठी बार सफल नहीं हो सकते। 5 के नीचे जा सकते हैं, 5 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था कि 5 से कम नहीं होना चाहिए, 5 से ऊपर जा सकते थे। यहाँ पर क्या है, 5 से नीचे जा सकते हैं, वही उल्टा केस है बस। तो चलो मान लेते हैं पहले क्या, एक बार भी सफल नहीं हुए, एक बार भी सफल नहीं होने का मतलब है C0 NC0। यहाँ पर क्या होगा 1/2 की पावर क्या होगा 0, और इसकी पावर होगा 1/2 की पावर 6 होगा। एक बार भी सफल नहीं हुए, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस एक बार सफल हो गए, ये क्या होगा 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5। ये कैसे हो रहा, समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये दोनों सेम प्रोबेबिलिटी हैं, ठीक है? p की पावर करना होता है। फिर उसके बाद देखो दूसरी बार सफल हो गए, ये क्या आएगा 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 4, ठीक है? फिर उसके बाद देखो प्लस, अब क्या है, तीसरी बार भी सफल हो गए, 3 बार सफल हो गए, 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3। फिर उसके बाद क्या, 4 बार सफल हो गए, NC4, ये क्या है 1/2 की पावर कितना है 4 है, और 1/2 की पावर 2 है। फिर क्या है 5 बार सफल हो गए, ये क्या है 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1। अब नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है कि अधिकतम 5 बार ही सफल हो सकते हैं, ठीक है? तो अधिकतम 5 बार हो सकते हैं, तो 5 बार हो गया, छठी बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/2 ये सब देखा जाए तो सब में से 1/2 की पावर 6 कॉमन है ना? कि ये 6 है, इन दोनों को मिलाओगे 6 आएगा, इन दोनों को मिलाओगे 6 आएगा, इन दोनों को 6, सब में 6 है, तो 1/2 की पावर 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा NC0, n की जगह कितना है 6 है, NC0 प्लस यहाँ पर क्या है C61, फिर क्या है C62, फिर क्या है C63, फिर क्या है C64, फिर उसके बाद C65, ठीक? अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64, और इसको लिखो यहाँ पर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, सॉरी 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास NC0 बराबर 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। NC1 बराबर क्या आता है, NC1 बराबर n आता है, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, जब फैक्टोरियल खोलेंगे, और 5 आएगा, डिवाइड क्या आएगा 2 आएगा, ठीक? समझ लेना यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 6 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास NCN-R अगर आता है तो क्या आता है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। NCR ये ऐसा होता है, NCN-1 अगर कहीं पर आता है एक कम, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है? ये 6 आएगा, ठीक? सॉल्व कर लेना, आ जाएगा इस फार्मूले को यूज करके। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से दिख रहा, अभी नीचे दिखेगा 1/64। अब सुनो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 2 से काट दो, कितना बचेगा 3, 15 हो जाएगा, और यहाँ से काट दोगे 6 से कितना बचेगा 20 बचेगा, यहाँ पर 2 से काट दोगे 3 बचेगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये 7 6 13 50 53 63 हो गया, तो ये आ गया 63/64। तो एक आंसर ये आ गया। दोनों आंसर देख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा देखना वीडियो, एक एक स्टेप हमने बताया है, एक बार देख लोगे, दोबारा देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने भेजा था अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको देख लो, समझ लो, जैसा कॉन्सेप्ट बताया है बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी % की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आपको देखना है, समझना है। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपको टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको बना के दे देंगे। इसको देख लो, समझ लो। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।